Children, class second, welcome to this online class. Children, lesson 14 फिनिश है ना, आपने रिवीजन भी की होगी, उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व किए. एंड टुडे आज हम नया लेसन पढ़ेंगे. लेसन नंबर 15, ग्रेट मैन ऑफ आर्य समाज. आर्य समाज और उनके जिन्होंने स्थापना की उनके बारे में आज हम जानेंगे. So one more time, I'm welcome to all. Class second, subject EVS. Lesson 15, Great Men of Arya Samaj, and today's topic Swami Dayanand Saraswati. इनके बारे में आज हम जानेंगे. Myself, Mrs. Anjali, your EVS teacher. Children, take out your EVS textbook, page number 103. हम पहचान करेंगे और जानेंगे लाइफ ऑफ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में. आप सब जानते ही हो स्वामी दयानंद सरस्वती को, है ना. इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की है. तो चलो इनके बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड ही वॉज बॉर्न इन 1824 ऑन शिवरात्रि नाइट. अब ये शिवरात्रि के नाइट में क्या हुआ था वो भी जानेंगे, ये आपके बुक में से स्टोरी पढ़ के. ओके, तो आप रेडी हैं? कम चिल्ड्रन, स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी. और आप जानते हो आर्य मीन्स अच्छे लोग, जो दिल के सच्चे होते हैं वही आर्य कहलाते हैं. तो ये आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी. एंड ही वॉज बॉर्न इन 1824. 1824 को इनका जन्म हुआ था ऑन शिवरात्रि नाइट. शिवरात्रि के दिन इनका जन्म हुआ था. और तब ये उसके बाद 14 इयर्स ओल्ड दयानंद, देखो हम पढ़ेंगे भी और लर्न भी करेंगे. ओके, देखो 14 ईयर, यहाँ से आप अपनी उंगली रखो आपकी बुक में. 14 years old Dayanand went with his father to worship in the Shiva temple in the village. उनका जो गांव था वहाँ पे एक शिव टेम्पल था. तो उनके पापा बड़े शिव भक्त थे. तो पापा शिव भक्त थे, इसलिए दयानंद सरस्वती है वो भी पापा के साथ जाते थे अक्सर. वो भी शिव भक्त बन गए. पापा जैसे करते थे वैसे दयानंद सरस्वती जी भी करते थे. पापा शिव भक्त थे तो उनकी पूजा स्वामी दयानंद जी बहुत दिल से करते थे. अब जब ये 14 साल के थे, 14 years old दयानंद went his father to worship in the Shiva temple in the village. He had kept a fast. उस दिन शिवरात्रि के दिन उन्होंने फास्ट रखा, उपवास रखा. अब भजन कीर्तन वॉज गोइंग ऑन इन द टेम्पल एट नाइट. अब शिवरात्रि के दिन तो पूरी रात भर भजन कीर्तन होते हैं और सभी भक्तगण बड़े उल्लास के साथ वो गाना गाते हैं, भजन गाते हैं और शिव जी की उपासना करते हैं. ये तो आप सभी जानते हैं, है ना. तो एज मिडनाइट एडवांस ऑल अदर डिवोटीज वेयर ओवर पावर्ड बाय स्लीप. अब जैसे मिडनाइट का टाइम हो गया, सभी भक्तगण को कुछ जो थे उसमें से एक एक करते करते ओवर पावर्ड बाय स्लीप, उनको नींद आ रही थी. अब मिडनाइट का टाइम था तो ऐसे तो होता ही है. पर ओनली द बॉय दयानंद केप्ट अवेक बाय स्प्लैशिंग कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस. पर एक दयानंद सरस्वती ही एक ऐसे थे कि वो बैठ के शिव भक्ति कर रहे थे, भजन गा रहे थे और तल्लीन होके गा रहे थे. और जब उनको ऐसे लगा कि थोड़ी स्लीप आ रही तो वो कोल्ड वाटर अपने फेस में डाला और तरोताज़गी के साथ बड़ी उपासना करने में जुड़े थे. ही ऑल्सो फेल्ट वेरी हंग्री. अब बाकी लोगों की तरह उनको भी नींद आ रही थी, उनको भी भूख लगी थी, पर फिर भी उनकी लगन एक ही थी. नाम में उनके जुबा पे एक ही नाम था, भगवान शिव का. और वो तल्लीन हो गए थे भजन कीर्तन में. तो अभी नेक्स्ट क्या होता है तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करेंगे. तो अभी आपको जो आपका फिंगर है वो नेक्स्ट लाइन पे रखना है, ठीक है. नेक्स्ट लाइन कौन सी है आपकी? ओके, तो यहाँ पे रखना है अभी.
Just then a mouse climbed on Shiva Lingam and began to eat the sweet which is the worshipper had offered. अभी देखो ये तल्लीन होके भजन कीर्तन गा रहे थे. अभी ये तो छोटे बच्चे ही थे ना. 14 years old दयानंद सरस्वती was watching लिंग की तरफ उनका ध्यान था. एंड दैट टाइम ही वॉज ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा द माउस क्लाइंबिंग ऑन द शिवालिंगम. शिवलिंग के ऊपर एक माउस क्लाइंब होके चढ़ रहा है. एंड बिगन टू इट टू स्वीट विच द वर्शिपर हैड ऑफर्ड. जो वर्शिप देव भक्तगण थे उन्होंने जो प्रसादी रखी थी शिवलिंग के पास, तो ये चूहा खा रहा है प्रसादी. तो ये जो 14 साल के दयानंद सरस्वती थे वो देखते रह गए. फिर उनको लगा कि ये चूहा खा रहा है प्रसादी भगवान की और भगवान तो कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. सो यंग दयानंद स्टार्टेड हैविंग डाउट्स. उनके मन में डाउट आया ऑन आइडियल वर्शिप, कि सच्चा एक भक्त कैसे होता है, सच्चा भगवान भी कैसे होता है. न जाने कितने सवाल उनके दिमाग में आए. इफ शिवा द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, उन्होंने सोचा कि तीनों इसके जग के वो जो भगवान शिव है, भगवान कहलाते हैं, कुड नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज स्मॉल रैट. अपनी प्रसादी वो छोटे से वो रैट से अपनी प्रसादी को सेव नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षित नहीं रख पा रहे, उसको खाने दे रहे हैं. देन दिस स्टोन आइडियल कुड नॉट बी द रियल शिवा और गॉड. इट मीन्स ये जो स्टोन का बना, पत्थर का बना जो लिंग है शिवलिंग, ये आइडियल नहीं है, ये सच्चा नहीं है. तो रियल शिवा कहाँ है? उनके मन में ये भी जवाब आया. सोचते रहे उनके बारे में वो, कि अगर सही गॉड होता है तो वो अपनी प्रसादी को सेव करता, वो खाने नहीं देता चूहे को. तो ये जो लिंग है स्टोन का बना, ये सही है कि नहीं, उनके मन में सवाल पैदा हुआ. तो इस तरह से उन्होंने उसके बारे में और खोजबीन की, जानकारी हासिल करने की कोशिश की, करते रहे. नाउ चिल्ड्रन टर्न द पेज नंबर 104. दयानंद गॉट ज्ञान और ट्रू नॉलेज ऑन शिवरात्रि नाइट. और उस दिन दयानंद सरस्वती को एक सच्चा ज्ञान हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये सही नहीं है भगवान, तो भगवान है कहाँ पे. और तब से उनके मन में जो प्रवाह शुरू हुआ सच्चाई की तरफ, भगवान की खोज की तरफ. तो उसकी शुरुआत जो है ट्रू नॉलेज उनको कब मिला? शिवरात्रि के दिन में मिला, नाइट में. ओके, शिवरात्रि नाइट. एवरी ईयर शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड एज ऋषि बोध उत्सव. उनको ट्रू नॉलेज ज्ञान मिला था और इसीलिए इस दिन को, शिवरात्रि के दिन को सेलिब्रेट करते ऋषि बोध उत्सव. ओके. स्वामी दयानंद सरस्वती डाइड ऑन दिवाली डे. इनका जो देहांत था उनको दिवालियाँ हुई दिवाली के दिन. और ऐसे दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज दयानंद निर्वाण दिवस ऑन डेथ एनिवर्सरी. और इसीलिए उस दिन, दिवाली के दिन, हम दयानंद निर्वाण दिवस करके हम उनकी उपासना करते हैं डेथ एनिवर्सरी के तौर पे. तो बेटा, ये आपका स्वामी दयानंद के बारे में हमने जानकारी हासिल की. आपको अच्छा लगा होगा. आप रीड करो ये लेसन और हार्ड वर्ड्स भी निकालो और फिर से ये एक बार दोहराना. आपके छोटे भाई बहन को ये स्टोरी बताओ और एंजॉय करो और नॉलेज भी मिला. ओके. सो चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.